वाले ही हमको खींच करके मेले में जगह जगह घुमाते घुमाते यहाँ लाके खड़ा कर दिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज की हैं। वीडियोस के केंद्र पर हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कुछ तस्वीरों में आपको उनके शिष्य और पुलिस के बीच झड़प भी दिखाई दे रही होगी। ये सब हुआ माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर, जब शंकराचार्य मौनी अमावस्या में स्नान के लिए जा रहे थे और पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। पुलिस का तर्क था कि यह नो व्हीकल जोन है। यही कहते हुए पुलिस ने शंकराचार्य के रथ को संगम तट पर नहीं जाने दिया। ऐसा करते ही पुलिसकर्मियों और शंकराचार्य के अनुयायियों के बीच धक्का मुक्की होने लगती है, जिसके चलते मेला क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। फिर अपने शिष्यों के साथ मारपीट होने का आरोप लगाते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से इनकार कर दिया। तनाव के बीच शंकराचार्य को पुलिस अपने साथ ले गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से एडीजी जोन अजय पाल शर्मा खुद भी मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने भी शंकराचार्य को मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और शंकराचार्य के बीच सहमति नहीं बन पाई। यही बताते हुए शंकराचार्य ने कहा कि वो इसी वजह से वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगम नोज पर प्रशासन ने रोक लगा दी और शंकराचार्य को रथ से उतरने को कहा। शंकराचार्य ने कहा कि यह परंपरा के खिलाफ है। उनका कहना था कि प्रशासन ने उन्हें शाही स्नान से रोका, इसलिए उन्होंने खुद स्नान नहीं किया। जिसके बाद संगम तट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेशनल मीडिया इंचार्ज शैलेंद्र योगीराज ने इस घटना के बाद मेला प्रशासन पर कुछ आरोप लगाए हैं। योगीराज ने कहा कि मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को पूरी सुरक्षा नहीं दी। इसके बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि आज तक के संतोष शर्मा से बातचीत में उन्होंने इन दावों को नकारा है। क्या कहा है, सुनिए। पहली बात तो ये कि हम कोई धरने पर नहीं बैठे हैं। हमको प्रशासन के लोग हमारे लोगों को ले करके चले गए, हमको अकेला कर दिया। उसके बाद पुलिस वाले ही हमको खींच करके मेले में जगह जगह घुमाते घुमाते यहाँ लाके खड़ा कर दिए हैं। उनका कहना था कि आप शिविर में चले जाइए। हमने कहा हम तो त्रिवेणी स्नान के लिए निकले हैं, तो बिना स्नान किए कैसे शिविर में जाएं, तो इसीलिए हमको शिविर में हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने यही हमको छोड़ दिया। जैसे उन्होंने छोड़ दिया, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोई धरने पे नहीं बैठे हैं, प्रशासन ने यहाँ हमको छोड़ा हुआ है। तो प्रशासन जब हमको यहाँ छोड़ देता है तो वो जहाँ जाए ले जाएगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कहीं ले जाना चाहेगा ले जाएगा। हम तो उसी की अभिरक्षा में अपने आप को मान रहे हैं। यहां शंकराचार्य ने पुलिस और मेला प्रशासन पर कुछ आरोप लगाए, जबकि प्रशासन का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति के वहां इस तरह पहुंचे थे। प्रयागराज की डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि भारी भीड़ के बावजूद शंकराचार्य अपने 200 अनुयायियों के साथ रथ पर संगम जाने के लिए निकले। इसकी वजह से 3 घंटों तक असुविधा हुई और बाकी भक्तों की भी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो गए। प्रशासन ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य ने बिना परमिशन के यह सब किया, जिसकी वजह से मेले का माहौल खराब हुआ। प्रशासन के इन आरोपों पर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया है। वो जवाब आपको इसी वीडियो में आगे सुनवाएंगे। फिलहाल इस मामले पर आए रिएक्शंस की बात करते हैं। चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से 3 अलग अलग पोस्ट में अपनी बातें रखी। एक पोस्ट में कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा, माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार माफी के लायक नहीं है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में बीते साल भी इसी सरकार ने विघ्न डाला था। मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। जांच हो घोर निंदनीय। इसी तरह की प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की ओर से भी आई। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक धर्मपरायण संत को रोकने की घटना नहीं है, यह संवैधानिक और धार्मिक मर्यादाओं को रौंदने की तस्वीर है। धर्माचार्य शंकराचार्य महाराज स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी को पुलिस द्वारा रोकना और उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की, ये सीधे सीधे सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है। भाजपा और उसकी शासित पुलिस आज कानून की नहीं, राजनीतिक आदेशों की चौकीदार बन चुकी है। जो सरकार रोज धर्म की आड़ में राजनीति करती है, वही सरकार आज एक विश्व भर में आदरणीय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। यह भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है?
कुछ रिएक्शंस अन्य यूजर्स की ओर से भी आए। जैसे एक यूजर ने लिखा, शंकराचार्य को गंगा नहाने से अंग्रेजों ने या मुगलों ने रोका हो, मेरी जानकारी में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, आज ये पाप भी हो रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, सतुआ बाबा माघ मेले में करोड़ों की डिफेंडर से घूम सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य बग्गी से स्नान करने नहीं जा सकते हैं। जय हो राम राज्य की। यहां जिन सतुआ बाबा की बात हो रही है उन पर भी हमने अलग से एक वीडियो किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल आपको प्रशासन के दावों पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब सुनवाते हैं, जो उन्होंने आज तक के पत्रकार संतोष शर्मा के साथ बातचीत में दिए हैं। उन्होंने प्रशासन के लगाए आरोपों पर क्या कहा, सुनिए। प्रशासन है, जो चाहे आरोप लगा सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम पिछले 40 वर्षों से, हमारा शिविर यहीं लगता है त्रिवेणी रोड पर, यहीं से निकल करके अपने जो शिविर के लोग शिविरार्थी होते हैं, वही परिवार होते हैं हम लोगों के, उनके साथ पैदल जनता के बीच में, जनता जैसे हम जा करके स्नान करते हैं। तो कभी कोई बाधा तो हमारे कारण से अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है कि हमारे कारण कोई बाधा आई। 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हमारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया। जब अभिषेक हो गया तो ज्यादा लोग हमको जान गए। तब जब हम जाने लगे, एक बार हम पैदल ही जैसे जाते थे वैसे ही गए, तो हमने देखा कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि हमारे बीच में शंकराचार्य जी जा रहे हैं, तो लोग जो है झूम पड़ रहे हैं। कोई सोचता है कि हम छू लें, कोई सोचता है हम देख लें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों ने सोचा कि एक पालकी में आपको बैठा देते हैं, तो ऊपर हो जाएंगे आप। ऊपर होने से लोग देखेंगे, जहां हैं वहीं से आशीर्वाद हो जाएगा, तो कोई दौड़ेगा नहीं। और फिर पिछली बार ऐसा ही किया इन लोगों ने। 2 बार से हमको पालकी में ही ले गए। माघ मेला में आप पहले भी ऐसे ही गए? हाँ, माघ मेले में हम 40 साल से, आज की बात नहीं कर रहे हैं, और पालकी में 2-3 साल से जा रहे हैं। तो जब हम गए तो बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि फिर कोई भगदड़ नहीं मची। ऐसे हम कर देते थे, सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो वो 2 साल से किसी ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की कि हमारे कारण वहाँ अव्यवस्था हो गई। और हम कोई प्रोटोकॉल मांगते नहीं है, विशेष व्यवस्था मांगते नहीं है, क्योंकि हमें मानते हैं कि गंगा स्नान करने VIP बन के नहीं जाना चाहिए। माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा बन के जाना चाहिए, तो हम बच्चा बन के जाते हैं। ये जो पालकी है, ये हम इसलिए नहीं कि हम विशेष हुए ये दिखाने के लिए, ये इसलिए कि ताकि जनता जो है झूमे ना, भगदड़ ना मच जाए। तो दूर से ही लोग देख लें, उनको संतोष हो जाए। प्रणाम करने का सबको मन रहता है, आशीर्वाद पाने का सबको मन रहता है, तो इससे सहज हो जाता है। आज भी हम यहाँ से निकले, आराम से वहां तक गए। वहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, सब खुशी हो रहे थे, जयकारा लगा रहे थे। जब वहां पर गए तो पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, और रोकने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को घसीट के अपने कैंप में ले जा करके मारना शुरू किया। उसके बाद हमको बाहर रोके रहे और हमको कहते थे कि आप नीचे उतरो। अब बताइए, शंकराचार्य को ये लोग आदेश करेंगे कि तुम पालकी से नीचे उतर जाओ? और जहां तक भीड़ की बात है, वो ये कह रहे हैं कि भीड़ में भगदड़ मच जाती। तो भगदड़ मचाने इतना विवेक हमको नहीं है कि हम भगदड़ न मचाएं। और जहां तक गाड़ी जाती है वहां तक लोग साधन से जाते हैं, जहां देखते हैं कि भीड़ हो गई वहां अपने आप उतर जाते हैं। तो जब ऐसा अवसर आ जाता जहां भीड़ होती, हम खुद ही उतर जाते। ऐसी क्या बात थी? और वहां से जहां हमको खड़ा किया था इन्होंने, लगभग 10 मीटर दूरी में बहुत सारी कारें आपकी खड़ी थी। आप लोकेशन आपके लोगों ने कवर भी किया होगा। हम कह रहे थे कि वहां तक तो हम पालकी में जाएंगे, उसके बाद हम उतर करके पैदल जाके स्नान करेंगे जनता के रूप में, हमें कोई VIP व्यवस्था नहीं चाहिए। वो कह रहे थे नहीं, यहीं उतरो। दोनों ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि वो अपनी जगह सही है, और शंकराचार्य ने भी अपने पक्ष को साफ और सही बताया है। ऐसे में असल में चूक कहाँ हुई, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस खबर में आपको यह भी याद दिला दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कई दफा खबरों में सरकार की आलोचना के लिए आते रहे। महाकुंभ 2025 में भगदड़ मचने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा तक मांग लिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे मुख्यमंत्री को महाकुंभ के दौरान ही इस्तीफा दे देना चाहिए, ये नहीं है पद के काबिल, जनता से झूठ बोलते हैं। ये सब शंकराचार्य ने कहा, और ये महज एक उदाहरण था। इस तरह की खबरें और भी आती रही हैं, मगर फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं जो अभी आई है, और हमें जो भी सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।